नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर आज अपने चैनल अस्तित्व पर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे कि कभी आपने भी महसूस किया होगा कि लोग आपको तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, जैसे कि ए मोटी, हे छोटू, चिंकी, भालू, और कालू, काली माता। ऐसे नाम जो कि हमें बहुत चुभते हैं, बहुत इंसल्टिंग लगते हैं, बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगते हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता कि लोग हमें ऐसे नामों से बुलाएं। होता है ना? तो शायद आप एक ऐसे फेज में हो जहां लोग आपको फील कराते हैं कि आपकी बॉडी, आपके फीचर्स शायद परफेक्ट नहीं है। इसे हम बॉडी शेमिंग कहते हैं, जहां या तो लोग हमें महसूस कराते हैं कि हम में कुछ कमी है, कि हम नॉर्मल से अलग हैं, या हमें खुद उनकी बातों से ये एक्सेप्टेंस हो जाती है कि हम में कुछ कमी है। तो मैं आज इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मैं पहली बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई आपको जब भी नाम से, किसी भी नाम से पुकारता है, तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि वो इंसान जो हमें डिफरेंट तरीके के नाम दे रहा है, कहीं ना कहीं वो खुद अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ वो जूझ रहा है, अपनी उस प्रॉब्लम को पकड़ के चल रहा है। या तो उसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या उसका सेल्फ एस्टीम लो है, या वो खुद से ही प्यार नहीं करते। जब वो खुद से प्यार नहीं करते तो वो अपनी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो आपकी रिस्पेक्ट भी ऐसे वो कैसे कर पाएंगे? आप इस पॉइंट को जरूर समझ के चलिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो तब हमें वही लोग प्यार से क्या कहते थे। हम छोटे थे, गोल मटोल थे, तो हमें लोग कहते थे कितना प्यारा बच्चा है, कितना चबी है, कितना क्यूट है ना? ऐसा होता था ना? शायद हमारे फीचर्स इतने प्यारे थे, पर हमारा जो कॉम्प्लेक्शन था शायद सांवला था, थोड़ा सा डार्क था, तो लोग वो नहीं देखते थे कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है। ये देखते थे और कहते थे वाओ कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, है ना? लेकिन वक्त के साथ ये सब बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वहाँ लोग, जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, उसने अपने लिए कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं जिसे वो सही मानते हैं, चाहे वो सही हो या ना हो। बॉलीवुड को देख लें, हॉलीवुड को देख लें, या वेरियस फिल्म इंडस्ट्रीज को देख लिए, या मॉडल्स को देख लीजिए। क्या एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस है कि अगर लड़की है तो उसको पतला होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, बड़े प्यारे फीचर्स होने चाहिए उसके, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर लड़का है तो उसके एब्स होने चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, टॉल होना चाहिए। तो ये नॉर्म्स किसने दिए? ये नॉर्म्स दिए उन्हीं लोगों ने जो ये सारी चाहे वो मॉडलिंग में हो, चाहे वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने, वहाँ के डायरेक्टर्स ने, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक्सेप्टेबल है। जबकि पुराने जमाने में ऐसा कभी भी नहीं था। एक लेडी चाहे वो मोटी होती थी, उसके टैलेंट को देखा जाता था। आज ये सारी चीजें पीछे रह गई हैं। आज सिर्फ हम फिगर को देखते हैं, हाइट को देखते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ मैंने डील किया है। एक ऐसे ही मेरे पास क्लाइंट आई थी जिनका जो था हाइट बहुत छोटी थी, बहुत टैलेंटेड थी, एमबीए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने जो दिमाग था ना, जो इतना शार्प था, जो इतना अच्छा था, उसके बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। उनको सिर्फ वो दिखाई दिया जो समाज देखता था कि उनकी हाइट छोटी थी। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो लंबी लंबी हील्स पहनती थी। ऐसी आदत पड़ गई उनको कि वो घर के अंदर भी हील्स पहनने लगी, और उससे उनकी टांगों में उनको प्रॉब्लम आ गई। हम कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असलियत क्या है। और क्योंकि हम लोगों को इम्प्रेस करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके
हम अपनी वैल्यू खुद की नज़रों में भी कम कर देते हैं। क्या कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि आप अपने आप को डिमीन कर रहे हैं? हाइट छोटी है तो क्या हुआ, आपके पास दूसरे फीचर्स तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का, वो है कि आपका दिमाग तो है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिए, उसको उस डायरेक्शन में डालिए जहां पर आपकी ग्रोथ हो। इन नेगेटिव बातों पर ध्यान देने से आप खुद ब खुद अपना फोकस तो लूज करेंगे, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ने से भी रोकेंगे। कहीं बाहर जाना होगा तो आप कोई ना कोई बहाना बना देंगे कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं आप जाइए, मैं नहीं जाना चाहती। जाने अनजाने में हम अपने आप को ही लोगों से काटना शुरू कर देते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। बचपन में तो थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया, वहां पर हमारे दोस्तों ने हमें डिफरेंट नाम से बुलाना शुरू कर दिया, और जब वो लोग हमें डिफरेंट नेम्स देते थे तो हमें बुरा लगता था। हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स थे, जो दूसरे कलीग्स थे, वो हंसते थे, और धीरे धीरे हम लोगों से कटने शुरू हो गए। हमने ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाए, क्योंकि हमें लगता था कि हम में ही कुछ कमी है, हम पर ही सब हंसते हैं, हमारा ही मजाक बनाया जाता है। अंदर से कुढ़ते थे, परेशान होते थे, गुस्सा आता था, मन करता था कि चिल्ला दें, जोर की बोल दें, लेकिन करते नहीं थे। और धीरे धीरे ये सब पाइल होता रहा हमारे अंदर। हम भरते रहे अपने दिमाग को, ये सोचते रहे कि आज कुछ बोलूंगी, कल जवाब दूंगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। हमने सिर्फ अपने आप को दबाना शुरू कर दिया और लोगों का कचरा अपने दिमाग में लेना शुरू कर दिया। हमने एक और काम करना शुरू किया कि जब लोग हम पर कचरा फेंकते थे अपनी बातों के थ्रू, हमने उस कचरे को एब्जॉर्ब करके अपने ही दिमाग को एक डस्टबिन बना लिया। एक ऐसा डस्टबिन जिसमें से हमने कभी कूड़ा बाहर फेंका ही नहीं। हमने सिर्फ वो बातें अपने अंदर रख ली जो हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, जो हमें हमेशा इंसल्टिंग महसूस होती थी, लेकिन हम उनसे बच नहीं पाए, और वही बातें हमें रोज परेशान करने लग गई। उनकी बातों से इतना प्रभाव हुआ कि हम जाने अनजाने में अपने आप को ही खो बैठे, उनकी बातों में आ गए, विश्वास करने लगे। फिर आया घर। घर के अंदर हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार। अगर लड़की मोटी है तो अरे इसके लिए लड़का नहीं मिलेगा, इसको बोलो थोड़ा सा वजन घटाए, है ना। और अगर लड़की थोड़ी सांवली है या डार्क है तो क्या करना है, उसको जरा ऐसे उपटन लगाओ, ये करो कि थोड़ी सी फेयर हो जाए। ऐसा ही तो होता है ना कि आप अगर टीवी कॉमर्शियल्स देखिए या कहीं पर भी आप एड्स देखें तो एड्स में भी यही दिखाया जाता है, फला फला क्रीम लगा लो तो आप गोरे हो जाओगे, है ना। और कुछ ऐसे शैम्पूज या ऑयल्स लगा लो तो आपके बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे। आप जैसे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप जैसे भी हैं आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत यूनिक हैं। ये याद रखिए कि आप अपने आप में एक मास्टरपीस हैं। आपके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो दिमाग है ना, अच्छे काम पर लगाना है, एक पॉजिटिव रूट पर जाना है, एक पॉजिटिव फोकस बनाना है अपने लिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक इंसान था और वो जो था बहुत लेजी था। वो सोचता था कि हर चीज़ उसको बैठे बैठे ही मिल जाए। एक दिन वो कहीं जा रहा था और उसने देखा कि एक खेत के अंदर बहुत ही अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं। उसका मन किया, ललचा गया उसका मन कि मुझे ये जाकर फल खाने हैं। तो उसने आजू बाजू देखा कि शायद कोई उसकी मदद कर दे, नहीं दिखा तो वो खुद अपनी गाड़ी से, मतलब वो गाड़ी पर तो नहीं था, खैर वो पैदल चल रहा था, तो उसने देखा कि कोई है नहीं तो चलो मैं ही खेत में जाता हूँ और मैं फल तोड़ लेता हूँ। वो फल तोड़ने गया तो जो किसान था उस खेत का, उसने उसको देख लिया और मोटा सा डंडा लेकर वो भागता हुआ उसके पीछे आया।
इसने देखा कि किसान आ रहा तो ये भागा, पहली बार अपनी जिंदगी में बहुत जोर की भागा, और भागते 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 वो एक ऐसी जगह पहुंच गया, मतलब वो एरिया थोड़ा जंगली था, जंगल का इलाका था, तो वो एक ऐसी जगह जाकर छुप गया जहां किसान उसको देख नहीं पाया। जहां वो छुपा हुआ था वहां उसने अपने आसपास जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि एक लोमड़ी जिसके आगे के 2 पैर नहीं थे वो रेंग रेंग कर चल रही थी, और उसने सोचा कि ये लोमड़ी अपने आप को जंगली जानवरों से कैसे बचाती है, अपने आप अपने लिए खाना कैसे लेकर आती है, आज तक ये इतने दिनों बाद भी जिंदा कैसी है, काफी बड़ी लग रही थी उसे। तो जब ये सोच ही रहा था तो एक शेर वहां से निकला और उस शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा था। उसने देखा कि वो शेर उस लोमड़ी के पास जाकर लोमड़ी को पकड़ने के बजाय उसने उस लोमड़ी को जाकर वो मांस का टुकड़ा दे दिया ताकि लोमड़ी वो खाकर जिंदा रहे। बड़ा हैरान हुआ कि भाई एक शेर ने लोमड़ी को नहीं खाया, पर उसके दिमाग में ये भी आया कि देखो लोमड़ी को बचाने के लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ प्रबंध तो करके रखा है, तो अगर ऊपर वाले ने एक लोमड़ी के लिए प्रबंध किया तो शायद मेरे लिए भी कुछ प्रबंध किया होगा, तो चलो आज से मैं जो मेहनत करता हूं वो भी नहीं करूंगा। और वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। वो इस तरीके से जाकर बैठा कि ये सोच में कि कोई भी आएगा उसको खाना दे देगा। लोग आए चले गए, किसी ने उसको खाना नहीं दिया। कई दिन हो गए, बेचारा मुरझा सा गया, परेशान कि मुझे तो किसी ने पूछा तक नहीं। तो वहाँ एक साधु थे उसी गांव में आसपास के, तो वो चला गया उनके पास और उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि एक लोमड़ी जो कि अपने पैरों पर चल नहीं पा रही थी, उसको तो एक शेर तक ने उसका ध्यान रख लिया और उसको खाना खिला दिया, पर मैं एक इंसान हूं और मुझे लोगों ने खाना भी नहीं दिया, मेरा ध्यान भी नहीं रखा, तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो उस साधु ने उनसे कहा, ईश्वर ने तुमको सब कुछ दिया है और ईश्वर चाहते हैं कि तुम शेर बनो, ना कि लोमड़ी। तो मेरे दोस्तों, आप सब उस शेर के जैसे हैं, आप सब में काबिलियत है, आप सब बहुत कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया को बदल सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। आप में कुछ ऐसा यूनिक है जो दूसरों में नहीं है। आप अपने आप में, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप एक मास्टरपीस हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर यकीन करिए, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दें। आगे से आप क्या करें, जब कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास जाएं, उसको प्यार से पकड़ें, उसका हाथ थामें और उसको बोलें, मैं जैसी हूं मैं खुद को स्वीकार करती हूं, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं। गलत उनको कभी ना बोलें, हंसकर मुस्कुराकर उनसे ऐसे बात करें। छोड़िए, लोगों की बातों में ना आए, बस अपने आप को पॉजिटिव मोड में रखें। और मैं बता रही हूं, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही दुनिया आपके बारे में सोचेगी। आप अपने आप को इज्जत देंगे तो ये दुनिया भी आपको इज्जत देगी। आप अपने आप को स्वीकार करेंगे तो ये दुनिया भी आपको स्वीकार करेगी। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की बात है मेरे दोस्तों। अपने अंदर विश्वास लेकर आइए। आप अमेजिंग हैं, आप ऑसम हैं, आप यूनिक हैं। अपने पर भरोसा रखिए। आपको अगर मेरा ये टॉक और मेरे हर वीडियो को अगर आप देखते आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल अस्तित्व को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बात करूं जो आपके अपने टॉपिक्स हैं, जिनसे आप परेशान हैं, या कोई ऐसी बात जिसको आप किसी के साथ कर नहीं पा रहे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर भेजिए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो याद रखिए कि आपने मेरा चैनल अस्तित्व
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स।